हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब बताना। तो भाई अभी अभी एक नया नया मामला वायरल हो रहा है रेवाड़ी झज्जर के पास मांडोठी गांव का, जिसमें घर के किसी भी कोने में अपने आप से आग लग जाती है। उनके घर में गुड़िया थी जो बाहर गई थी, उसके भी कपड़ों में और बालों में अपने आप से आग लग जाती है। तो भाई मामला बहुत ही गंभीर है ये और जांच का विषय है, लेकिन साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती है। एक ये भी समझने वाली बात है कि घर का ही कोई बंदा क्यों अपने घर में नुकसान करना चाहेगा। भाई हम अपने विचार नहीं रख सकते, इस पर कुछ भी नहीं बता सकते। ये एक जांच का विषय है। अगर दोनों ही साइड से देखें तो जैसे भाई हम नहीं मानते इनको, भूत प्रेत और जिन वगैरह को नहीं मानते हम, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई भूत ये जो मतलब घर का ही कोई बंदा क्यों अपने घर में नुकसान करना चाहेगा। तो दोनों ही तरफ देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामला बहुत ही संगीन है, बिल्कुल जांच का विषय है ये एक। और ये मेरे लिए कोई अचंभित वाली बात नहीं थी, क्योंकि जब हम छोटे थे, दूसरी बार ये मेरे को सुनने में आया है। पहली बार जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, बिल्कुल हमारे साथ वाला मकान था, तो उसके अंदर जो लेडीज थी उनके जो ट्रंक बोल देते हैं, संदूक होता है, वो नए सूट रखे होते थे, उनकी राख हुई मिलती थी अपने आप, नए सूटों की। और कुछ नुकसान नहीं होता था उनके, सिर्फ और सिर्फ सूट जलते थे उनके। जो वो उनके घर में बहू थी, उसके नए नए सूट होते थे, वो अपने आप से जल जाते थे। राख हुई मिलती थी, आग नहीं लगी मिलती थी, राख मिलती थी उनकी। तो ये समझ में नहीं आ रहा और कभी मतलब पकड़ में भी नहीं आई ये चीज़। लेकिन साइंस इन चीज़ों को नहीं मानती। जो लोग साइंस को मानते हैं वो ये बोलते थे कि घर में ही किसी का ये काम हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी कोई सामने नहीं आया कि कभी कोई लगाता हुआ मिले या फिर आग जलती हुई मिले। सिर्फ राख मिलती थी कपड़ों की। तो हम भी भाई जैसे छोटे थे तो बहुत डरते थे, काफ़ी डर का माहौल रहता था। उनके घर के आगे से अंधेरे में रात को जब निकलते थे तो बहुत काफ़ी डर लगता था। तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो सकता है, और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी मामला संगीन है ये। घर के किसी भी कोने में अपने आप से, और घर में जब इंसान बैठे हैं, बैठे बैठे घर में भी किसी भी कोने में आग लग जाती है। कई बार ये होता है जैसे भाई कोई घर में ना होता, पीछे से कुछ जला हुआ मिलता है, तो भी मतलब सोच ले बंदा कोई किसी ने कर दिया होगा कुछ ऐसे। लेकिन जब घर में सब बैठे हैं उसके बावजूद घर के किसी भी कोने में आग लग जाती है, तो बिल्कुल सोचने वाली बात है, जांच का विषय है। इसके अलावा भी जो घर के बिल्कुल सामने वाला घर था, उसमें भी बताया जा रहा है कि भाई तूड़े के जो वो बोरे भर के रखे हुए थे उनमें आग लगी, लेकिन तूड़ा नहीं जला। जबकि तूड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है। उनके 20 कट्टे रखे हुए थे, 20 के 20 कट्टों में आग लगी हुई थी, पर तूड़ा नहीं जला। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। मेरा तो ये मानना है कि भाई बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। ये प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, इसकी जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आए। जिसकी वजह से जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से गांव में भी डर का माहौल बना हुआ है। तो कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करूंगी। तो भाई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घर की। ये बता रहे हैं कि 9 लाख रुपए में ये घर खरीदा था और आज इसको छोड़ना पड़ा। अच्छा खासा घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है। ये देखो घर की तस्वीरें। ये ऊपर जो चुबारा दिखा रही हैं वहां पे भी आग लगी थी। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई, ऐसी ऐसी खबरें। बहुत ही मामला संगीन है ये, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। देखो भाई घर को ताला लग चुका है,
9 लाख रुपए में घर खरीदा था, अब इसको ताला लगा दिया गया है। ये जो सामान इनका बचा है इसको ये किसी और के घर में शिफ्ट किया है, यही सामान इनका बचा है बस। बाकी सामान जलकर ये राख हो चुका है सारा। ये देखो कितना नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। बहुत सारा सामान जल के राख हो चुका है। ये देखो भाई, ये घर के ओबरे बोल देते हैं, पीछे स्टोर बोल दो, इनमें भी आग लगी है। और बता रहे हैं भाई यहाँ पे भास्कर की टीम आई थी और उस टाइम वो बैठी हुई थी, उनके सामने ही ये घटना हुई है। ये देखो बोरे में भी आग लगी हुई है, तूड़े के बोरे में भी आग लगी थी। देखो कितना सारा सामान जल के राख हो गया है, बहुत सारी जगह पे आग लगी है। ये वाली तस्वीर कह रहे हैं कि उसमें जब भास्कर टीम ने बैठी थी यहाँ पे, ये तस्वीर भी उसमें आई हुई है, उनके सामने ही ये मामला हुआ है। तो इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये देखो भाई, दीवारें भी काली हो चुकी हैं, बिल्कुल घर के हर कोने में आग लगी थी। ये देखो कितना सामान जल के राख हो गया, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में नुकसान है। ये कूलर वगैरह सब, 2 कूलर हैं और भी बहुत सारा सामान है। ये कूलर का जला हुआ सामान है, जल गया है। और ये देखो अंदर दिखाते हैं आपको, ये दीवारें काली हो चुकी हैं बिल्कुल। कोई घर का कोना ऐसा नहीं बचा था जिसमें आग ना लगी हो। ये देखो ऊपर छत भी काली हो चुकी है बिल्कुल, पत्थर हैं छत के, ये भी काले हो चुके हैं जल के। ये देखो कितना सारा सामान है, बोतल, जूते वगैरह। किसने ऐसी ऐसी घटना पहले सुनने में मिली हैं, बताना जरूर। तो भाई बता रहे हैं डीसी साहब आए थे, उन्होंने पूछा था घर वालों से कि भाई आपको किसी पर अगर शक है तो आप बता दो, हम उसको उठा लेंगे। पर घर वालों का ये कहना है भाई हमें किसी पर भी शक नहीं है। इस वजह से प्रशासन को भी जांच करने में बहुत मुश्किल आ रही है। तो फिर भी प्रशासन लगा हुआ है इसकी जांच करने में। लेकिन घर वालों का ये भी बताना है कि जैसे घर के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे कभी नारियल आ गया, कभी इलायची, कभी रोली वगैरह, और भी काफ़ी मात्रा में चीज़ें आती थी ऊपर से। वो बता रहे हैं कि हमने भाई इसके मतलब जांच पड़ताल भी करने की कोशिश की है, बैठ के हमने कई बार देखा भी है कि कहाँ से कैसे कौन फेंक रहा है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है। तो काफ़ी दिन से ये चल रहा था, तो शायद उनको कैमरे लगा देने चाहिए थे, तब से ये चीज़ें चल रही थी, तो कुछ ना कुछ पकड़ में ज़रूर आता। मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि कैमरे शायद लगे होते तो ये चीज़ें होती भी नहीं। फिर भी देखते हैं, क्या पता, वैसे भाई कुछ भी हो सकता है, क्या निकल के सामने आएगा। और भाई टाइफाइड की वजह से हम रूटीन में वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसके लिए आपका सपोर्ट बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।